बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी जुम्मे का दिन, सलमान शहबाज की गिरफ्तारी, इसकी तफसील क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और हम बात करेंगे मीटर शाह खुर्शीद शाह ने कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी से बगावत कर दी है, इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कुछ सवालात होते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सियासत इतने बड़े मफादात का खेल है कि जब कोई इक्तदार में होता है और किसी से मफाद की तवक्को होती है, उस वक्त शायद उन्हें जो है वो लिफ्ट भी कराई जाती है। जब तक उससे काम लिया जाता रहा है तब तक उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ही इक्तदार से उतरे, जो ही ये मफादात के टोले एक दूसरे के लिए फायदामंद ना रहे, फिर एक दूसरे को छोड़ना शुरू हो जाते हैं। यही कुछ मीटर शाह खुर्शीद शाह के साथ भी हुआ। खुर्शीद शाह, जो कि मीटर शाह कहा जाता है क्योंकि कहा यह जाता है कि वो पहले एक मीटर रीडर थे और सियासत की, करप्शन की गंगा में ऐसे नहलवाए गए कि उन्हें मीटर रीडर क्या, उनकी तो अरबों की जायदादें और आमदन से ज्यादा असासजात के केस चलने लगे और उन्होंने अदालतों का रुख किया जब इमरान खान की हुकूमत आई। और इस दौरान मैं आपको बता दूं, अभी भी वो गिरफ्तारी पर हैं और बाद अज गिरफ्तारी जमानत का केस उनका चल रहा है। सबसे अहम बात इसमें है कि जो भी, जिस पर भी केस चलता है, वो सबसे पहला बहाना जो लगाता है वो मेडिकल का है, वो बीमारी का है। और यही कुछ मीटर शाह ने किया। खुर्शीद शाह ने यह किया कि वो व्हील चेयर पर आना शुरू हो गए अदालत में और मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा के अदालतों में पेश करना शुरू कर दी कि शायद मुझे जो है वो जमानत मिल जाए। इसके साथ साथ बड़ा जो उन्होंने हाथ खेला वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब उन्हें लिफ्ट कराना बंद की, तो आज की अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट आपको बता देता हूं कि खुर्शीद शाह ने भी फिर वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। और उन्होंने अपनी ही पार्टी के जो उनके वकील थे रजा रब्बानी, उनको हटा दिया और अब उनकी जगह पे उनके मखदूम अली खान जो है वो वकालत करेंगे इस केस में। जो उनका एसिड बियॉन्ड मींस का केस चल रहा है, इस हवाले से उनको एक हफ्ते बाद इसकी समाअत है। और इसमें जो है वो अब रजा रब्बानी, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पे अब मखदूम अली खान जो है वो उनका केस लड़ेंगे। और बताया यह जाता है कि खुर्शीद शाह नाराज लगते हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सियासत में मगन है और आसिफ अली जरदारी अपने केसेस में मगन है। यहां पे एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जा रहा और इसी ख्याल ना रखने को उन्होंने दिल पर ले लिया है और इसीलिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को अपने से दूर करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो तो मैं आपको बताता रहूंगा। अब हम आ जाते हैं अब तक की सबसे अहम खबर, और वो है कि आज कैसे सलमान शहबाज की गिरफ्तारी के हवाले से फैसला आया है। और मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी जो दीमक है जो इस मुल्क को लगी और इन्होंने वो लगाई जिन्होंने 25-30 साल पंजाब में हुकूमत की। इसमें सबसे अहम नाम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के आते हैं। और शहबाज शरीफ अभी भी सजा भुगत रहे हैं, वो जेल में हैं। लेकिन सलमान शहबाज फरार हो चुके हैं, वो लंदन की यात्रा उन्होंने संभाली। और मैं आपको बता दूं कि वो तो लंदन चले गए लेकिन उनका केस यहां पे चल रहा था। 27 अक्टूबर को वो 2018 में वो बर्तानिया चले गए और उसके बाद उनकी जो है वो वापसी ना हुई। लेकिन आज अदालत ने अहम फैसला सुनाया और उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और कहा यह जा रहा है कि मुतलका इदारों को कि 19 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। मैं आपको बता दूं कि बाकियों ने तो करप्शन की है, मनी ट्रेल की है, लेकिन सलमान शहबाज की मनी ट्रेल जो ये है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें करप्शन 25 अरब की करप्शन सामने आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इन बाप बेटों ने खुद तो ये नहाए ही हैं इस करप्शन की गंगा में, साथ ही साथ अपने साथियों को भी नहलवाया है। और अब इसके साथियों के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं सलमान शहबाज के। मैं आपको बता दूं, मशकूक ट्रांजैक्शंस अलग हैं, एक लंबी तफसील है इनकी जिनमें इन्होंने जो है वो अपने अकाउंट्स में पैसे जो है वो शिफ्ट कराए और यहां से बाहर के मुल्क ये लेके गए क्योंकि इनके अपनी हुकूमतें होती थी। इनको कौन था पूछने वाला? बादशाहत थी एक आले शरीफ की, एक बादशाहत थी और इनका तूती बोलता था। लेकिन उतरने की देर थी, इमरान खान हुकूमत के आने की देर थी। इनके जो केसेस, जो फाइलें बंद पड़ी थी वो खुलना शुरू हो गई
और खास कर मैं आपको बता दूं कि अब शहबाज शरीफ के जो बताया जा रहा है कि 1990 में उनके असासे टोटल 21 लाख रुपए के असासे उनकी जानिब से ये वो हैं जो शो कराए गए, लेकिन वही असासे बढ़कर 1998 में 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 8 लाख के हो जाते हैं। और यहां तक बात नहीं रुकती, बल्कि 2018 में ये अरबों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आखिर कोई वजह तो है, ऐसा इनका बिजनेस तो है। वो शेख रशीद के बकौल इनके पास ऐसी कोई गिदड़ सिंगी है कि ये लोग रात गए अरबों में खेल लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो कि मेहनत करता है, मजदूरी करता है, या बिजनेस वाले कारोबारी शख्सियात ये बात जानती हैं कि वो जितना मर्जी कारोबार में दिन रात लगा लें, लेकिन इस कम अरसे में अरबों में कन्वर्ट नहीं हो सकता कि लाखों की जायदाद अरबों में कन्वर्ट हो जाए। साथ ही साथ इनको अब जब मनी ट्रेल मांगी जाती है, आपको कोई इतराज नहीं है, इदारे ये कहते हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है, आपकी जायदादें लाखों में हैं, करोड़ों में हैं या अरबों में हैं, आप सिर्फ ये करें कि हमें रसीदें दे दें उनकी कि आपके ये पैसे आए कहां से, आपने ये दौलत अंपायर जो दुनिया में खड़ी की है, खासकर लंदन में, दुबई में, कतर में, बाकी जगहों पे जो आपकी जायदादें हैं, जो आपके महल्लात हैं, पाकिस्तान में जो जायदादें हैं, उनकी आप मनी ट्रेल दे दें, उनके रिसोर्सेज बता दें कि ये आपने इस कमाई के जरिए आपके आए हैं। आप वैसे तो जबानी तो कह देते हैं कि जी हुजूर ये हैं वो जरा जिनसे हमने जायदादें खरीदी, जिनसे हमने ये प्रॉपर्टीज बनाई, जिनसे हमने ये जो है एम्पायर्स खड़ी की, लेकिन आप हकीकत में जब अदालतें आपसे पूछती हैं कि आप वो रसीदें दें, आप वो सोर्सेज बताएं जिनके जरिए आपने ये मुनाफे कमाए हैं, तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप अंदर से जो है वो आपको ये मालूम है कि आपने इसको ये पैसा कैसे हासिल किया है, कैसे। और मैं आपको बताऊं सबसे तलखी की बात यह है कि इन्होंने पैसा किसी और से भी नहीं लूटा, बल्कि इस मुल्क की खजाने का पैसा लूटा हुआ है, इस कौम का पैसा लूटा है। शहबाज शरीफ आजकल बड़ी चिनोट माइंड्स की बातें करते हैं कि मैंने जो है वो इस कौम के खजाने में इतने अरबों रुपए जमा कराए हैं। भाई एक चोर चोर है, चाहे उसने जितना भी कौमी खजाने में से चुराया है, और खासकर अगर इस मुल्क के खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, तो इसका नुकसान सिर्फ एक पार्टी का आपने नुकसान नहीं किया, बल्कि इस मुल्क के बच्चे बच्चे को आप लोगों ने मकरूज किया है। और कैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, कैसे आप पैसा यहां से जो बताया जाता है कि श्रीलंका शिफ्ट किया, फिर श्रीलंका से आप लोग जो है वो दूसरे ममालिक लंदन हो गए या बाकी ममालिक में, और इस तरह इस ब्लैक मनी को आपने व्हाइट मनी में चेंज करने की कोशिश की, आज उसका आपको जवाब देना पड़ता है। और यही सूरत हाल है कि आप तो कोटलखपत जेल में सड़ रहे हैं, साथ आपके हमजा शहबाज भी सड़ रहा है, और अब बारी आने जा रही है सुलेमान शहबाज की। सुलेमान शहबाज जो कि लंदन की सड़कों पर अयाशी कर रहा है, अब उसके हवाले से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का जारी होना यकीनन एक खुशाइंद अंसर है। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं, जो इमरान खान की जानिब से यह कहा जाता था कि कैसे इनके दिन जो है वो अब गिने जा चुके हैं और इनको अब हिसाब देना पड़ सकता है। अब जो भी अपडेट होगी इस हवाले से वो भी आपको बताऊंगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।